अभी कम पड़ा था। अखिलेश जी के लिए पीएम पद की दावेदारी को लेकर एसटी हसन आगे आ गए हैं, कह रहे हैं पीएम उम्मीदवारी के लिए अखिलेश का नाम आगे आना चाहिए। अखिलेश यादव ही सबसे फिट है इस पोजीशन के लिए, एसपी सांसद, समाजवादी पार्टी के सांसद, और वो सिर्फ दावेदार ही नहीं, एक कामयाब पीएम होने वाले हैं। एसटी हसन क्या कह रहे हैं आपको जल्दी से हम सुनवा देते हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन, अच्छा मैं बयान थोड़ी देर में आपको सुनवाऊंगी, लेकिन ये मेरे ख्याल से हुंकार इस वक्त वो डिबेट देख रहे थे शिवम त्यागी, और उन्होंने कहा ये गलत हो रहा है, समाजवादी पार्टी यहाँ पर नहीं बुलाई गई है। कायदे से एसटी हसन ने अब ये चीज आगे रख दी है। रिजू दत्ता, आपने उनको उकसाया है, राजीव रंजन जी आपने उनको उकसाया है, और इसीलिए एसटी हसन ने कहा कि मैं अपना काम पूरा कर लेता हूं, दे दिया उन्होंने बयान। शिवम जी, राजनीतिक स्तर पर अगर श्री नरेंद्र मोदी जी यूपीएससी के टॉपर हैं तो ये बाकी के सारे 10वीं फेल हैं विद रिकॉर्ड्स, लिटरली 10वीं फेल। आप एक डिबेट में साथ में नहीं बैठ सकते। ये कहते हैं कि हम एक अलायंस बनाकर बीजेपी से लड़ेंगे। ये इस सदी में तो मुझे संभव नहीं नजर आता, अगली सदी में ट्राई कर सकते हैं। बहरहाल आपने देख लिया, एक तरफ कहते हैं सत्ता का लालच नहीं है, पहले ने कहा पूर्वोत्तर से सूरज निकलता है, दूसरे ने कहा कि राहुल जी सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पुराने और मजबूत नेता हैं, तीसरे ने कहा कि अकेले 1 to 1 में लड़ा कौन, मतलब तीनों ने अपने लीडर को सुपीरियर बता दिया। बहरहाल लड़ने के लिए ट्रैक रिकॉर्ड भी तो चाहिए। आप मुझे एक चीज बताइए, किस नरेंद्र मोदी से लड़ेंगे आप? बिहार में इन्होंने कहा नीतीश जी के पास बड़े कॉल आ रहे हैं, गरीबी में बिहार नंबर 1 है सर, 17 साल से नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, ऐसे लड़ेंगे आप? 52% लोग आज भी गरीबी से नीचे हैं वहां पर, ऐसे लड़ेंगे आप? वहां पर प्रति व्यक्ति आय में आप देश में सबसे नीचे हैं, ऐसे लड़ेंगे? 56 शहरों में 52वें नंबर पर आता है आपका राजधानी पटना, किस नरेंद्र मोदी से लड़ेंगे आप? जहां की प्रति व्यक्ति आय 1,56,000 रुपए, देश से 1.5 गुना। जहां की कृषि विकास दर नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे 23% थी, जो कि देश की 11% थी, उनसे लड़ेंगे आप? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में 24% का रेशियो था उनका, उनसे लड़ेंगे आप? बस सिर्फ लड़ना है। ये कोई आम के पेड़ पर आम तो है नहीं, प्रधानमंत्री की कुर्सी के 17 साल हम चुनाव में रहे और उसके बाद हम प्रधानमंत्री बन सकते हैं ट्रैक रिकॉर्ड नहीं तो शिवम, बेरोजगारी दर अगर आप बिहार की देख रहे हैं तो फिर देश की भी देख लीजिए। बिल्कुल देख लीजिए। अगर आप बिहार को इन सारे मापदंडों पर नाप तोल रहे हैं तो पूरे देश को भी माप तोल लीजिए। बिल्कुल तोल लीजिए। अब आप ये कहेंगे कि नहीं देश में तो कोरोना आ गया था इसलिए स्थिति खराब होगी, तो क्या बिहार में कोरोना नहीं आया था? बिल्कुल ऐसा नहीं कहूंगा मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूंगा। यहां पर बात हो रही है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी की, यहां पर बात हो रही है मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की, यहां पर बात हो रही है ममता बनर्जी मुख्यमंत्री की। ये लोग मुख्यमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री बनने की इच्छा पाले हुए हैं, अपने राज्य में जितने लंबे समय से सरकारों में है क्या किया, दे दीजिए हिसाब, जनता हिसाब मांगेगी ना। पहले राज्य तो चला लीजिए, उसके बाद देश चलाइएगा, सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है आपसे। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि शिवम त्यागी जी को शायद उस सरकार को कोसना पड़ रहा है जिसमें 3 साल को छोड़कर इनके दल का साथ उस गठबंधन को मिला है। इनके दल के मंत्रियों की संख्या हमारे मंत्रियों से ज्यादा थी, इनके 2 उप मुख्यमंत्री थे, और उस सरकार के कार्यकलापों पर सवाल खड़े करके आप नरेंद्र मोदी के गवर्नेंस को चैलेंज कर रहे हैं जी। पहली बात। अब मैं दूसरी बात आपको कहना चाहूंगा, बिहार ने जीडीपी पे, जो बिहार के जीडीपी ग्रोथ रेट का अगर आप देखेंगे इंडेक्स, तो देश के पिछले 10 वर्षों में देश में वो 6 बार वो पहले नंबर पर रहा है। और दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं, फ्रेट इक्विलाइजेशन से लेकर हर 5 ईयर प्लान में बिहार के साथ बेईमानी, और वो सिलसिला आपकी सरकार में भी जारी रहा। और इसके बावजूद बिहार ने जहां जो हासिल किया, मैं तो कह रही हूँ कि नीतीश बाबू सबसे आगे, बिहार को उन्होंने एकदम बाहर ला दी, उसमें बहुत शानदार काम किया, और अब उनको कुछ ज्यादा मिलना चाहिए। मैं तो मानने को तैयार हूँ। दूसरी बात मैं कह रही हूँ शिवम जी को भी मनवा दूंगी, स्मिता प्रकाश को भी मनवा दूंगी, केवल 30 सेकंड मैं अपराजिता सारंगी जी को भी मनवा दूंगी, आप आलोक जी को मनवा लेंगे, रिजू दत्ता को मनवा लेंगे, वो एसटी हसन साहब जो लेकर बैठे हैं ख्वाब, उनको मनवा लेंगे नीतीश बाबू के पीएम दावेदारी को लेकर। ये सबसे पहली बात है, अब तो ये आप मानने लगे हैं कि इस देश में कोई मुकाबला 2024 में होने वाला है। नहीं तो अब तक भारतीय जनता पार्टी ये मानती थी कि 2024 में
वो सीधे तौर पर वो पूरे चुनाव परिणाम को लेकर हाँ। 400 सीटों का सपना पाल रहे हैं। राजीव जी विद ऑल ड्यू मैं रिस्पेक्ट, निजी बातचीत में उनके नेताओं की नहीं बातचीत राजीव जी सुनता। प्लीज विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपको एक बात जी। बता देती हूँ। जब बिहार तो अभी लेटेस्ट है, जब पंजाब में केजरीवाल जीते तब भी हम मान गए थे कि केजरीवाल वर्सेस मोदी होगा। जब बंगाल में दीदी जीती थी तब भी हम मान गए थे कि दीदी वर्सेस मोदी होगा। जहां एक राज्य कोई जीतता है फौरन ये बहस शुरू हो जाती है कि लो आ गया है अब मैदान में और हरवा देंगे हम बीजेपी को, हरवा देंगे मोदी को। वो वहां पर आप मायावती और अखिलेश दोनों साथ आगे थे। क्या हश्र हुआ था अभी मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा दूंगी। आंकड़े जो है मैं चाहूंगी मेरे टीम के लोग जो है आपको स्क्रीन पर दिखाए क्या हश्र हुआ था जब दोनों साथ आए थे, भतीजा और बुआ। आज चाचा और भतीजा साथ है। शिवम कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं बस इतना कहना चाहता हूं आपसे कि आप जो ये सारी चीजें कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि शिवम त्यागी को अपनी ही सरकार को कोसना पड़ रहा है जो इसका हिस्सा था। सर आप देखिए, आप अपनी हालत देखिए कि जिस पार्टी ने नीतीश कुमार को नीतीश कुमार बनाया आज आपको उसी को गाली देनी पड़ रही है क्योंकि आपको प्रधानमंत्री बन रहा है। याद कीजिए 2000 में जब अटल जी की, सुन लीजिए, जब अटल जी की सरकार में थे नीतीश कुमार जी रेल मंत्री, 7 दिन के लिए पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। सुन तो लीजिए, वो पहली बार मुख्यमंत्री बने, फिर उसके बाद वो सदन में अपना बहुमत साबित नहीं कर सके। अटल जी ने फिर भी उनको कृषि मंत्री बनाया। 2005 में जॉर्ज, लड़ना नहीं है, 2005 में जॉर्ज फर्नांडिस और शरद यादव जी को ना मानते हुए आपके साथ चुनाव लड़के नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया। नहीं, मैं 15 में बनाया। अच्छा, आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं आपको बताऊं, राजीव रंजन जी, गाली देने से काम नहीं चल। नीतीश कुमार इसलिए एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। एचटी हसन का बयान हमारे पास आ गया है, वो शानदार बयान है भाई, हमको सुनना चाहिए और हम सबको सहिष्णु बनना चाहिए इस मामले में। कोई भी इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये मन बना सकता है और ये तय कर सकता है कि वो अगला चुनाव लड़ता है कि नहीं लड़ता है। लेकिन आलोक जी उससे पहले एचटी हसन साहब का ये बयान सुन लेते हैं। सुन लीजिए, इस वक्त की बड़ी खबर है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।